मोदी वर्चुअली CCU का शिलान्यास करेंगे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी शामिल होंगे। सुबह 10:15 पर यानी कि अभी से मात्र 20 मिनट के बाद भरतपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और वहीं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 2:30 बजे तक वो RBM अस्पताल में मौजूद रहेंगे और उसके बाद 2:30 बजे से 3:30 बजे तक यानी कि 1 घंटे तक सर्किट हाउस में भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रहेंगे। अपने पैतृक गांव अटारी नदबई भी जाने वाले हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। गांव में सीएम का दिवाली की रामा श्यामा का जो कार्यक्रम है उसमें भी वो शिरकत करेंगे। अपने पैतृक गांव से फिर जयपुर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। तो आज 1 दिवसीय दौरे पर भरतपुर आने वाले हैं। RBM जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल ब्लॉक का शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली CCU का शिलान्यास करेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको चूरू से खबर बताते हैं, जहां चूरू में नाबालिग को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता अपनी मां की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने BNS पॉस्को और SC एक्ट के धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। महिला थाना अधिकारी करतार सिंह ने बताया है कि नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दी है और उसकी नाबालिग बेटी को कैलाश नामक का युवक 26 अक्टूबर को अपहरण करके ले गया था। तलाश करने पर उसकी बेटी चूरू के ग्रामीण क्षेत्र में मिली। उसकी बेटी ने बताया कि कैलाश नाम के युवक ने उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही रिपोर्ट में 4 अन्य लोगों पर आरोपी कैलाश का सहयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। बहरहाल महिला थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एक नाबालिग बच्ची जो अपने शहर क्षेत्र की है, अपनी माता के साथ आके उसने रेप संबंधी और पोक्सो संबंधी धाराओं में FIR दर्ज कराई है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। और 7 सीटों पर 13 नवंबर को होने जा रहे उपचुनावों में दौसा सीट पर चुनावी दंगल बेहद ही रोचक हो गया है। बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने DC बैरवा पर दाम लगाया है। DC बैरवा कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट और कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा दोनों की ही पसंद बताए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दौसा के दंगल में मुकाबला हुआ रोचक। जगमोहन मीणा की DC बैरवा से टक्कर। जीत का दावा करते दोनों दिग्गज। दौसा के दंगल में कांग्रेस उम्मीदवार DC बैरवा की एंट्री से मुकाबला रोचक हो गया है। 7 सीटों की जंग को जीतने के लिए कांग्रेस हो या फिर बीजेपी जी जान से जुटे हैं। कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवारों के चयन में रणनीति को बदला है। ये बदलाव दौसा में भी दिख रहा है। यहाँ कांग्रेस ने दौसा के प्रधान रह चुके DC बैरवा को उम्मीदवार बनाया है, जो पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। मुरारी लाल मीणा के सांसद बनने के बाद दौसा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस हो या फिर बीजेपी सभी चुनाव प्रचार में लगे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार DC बैरवा खुद को स्थानीय बताकर और बीजेपी सरकार के 11 महीने के कार्यकाल को असफल बताकर वोट मांग रहे हैं। बहुत तगड़ा मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है और मेरे को लग रहा है कि हम चुनाव जीतेंगे, 100% हम चुनाव जीतेंगे। आज हमने एहसास कर लिया। तो हम लोकल हैं, यहाँ के हम लोकल हैं। इन्होंने हमारे सामने जो आदमी चुनाव लड़ रहा है वो पता है वो कहाँ से आए हैं। हम लोकल अब यहाँ पे सीधी गणित हो गई है। लोकल को वोट देने की मनसा बन गई लोगों की। दौसा के दंगल में भले ही बीजेपी के जगमोहन मीणा और कांग्रेस के DC बैरवा आमने सामने हो, लेकिन जगमोहन मीणा के लिए किरोड़ी लाल मीणा पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। वहीं DC बैरवा के लिए मुरारी लाल मीणा चौसर बिछा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि कांग्रेस उम्मीदवार ने समाजों को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने समाजों को तोड़ा। उनके कैंडिडेट उन्होंने गुर्जर समाज के लोगों के मुकदमा लगाया, घने लोगों के सेक्शन 3 के मुकदमे लगाए। आप देख सकते हैं
और उनका जिस ढंग का, मैं व्यक्तिगत चरित्र के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, उनकी व्यक्तिगत लाइफ को कैसे भी जिए, पर वो पत्थर तोड़ने वाला नहीं है, वो लोगों के दिल तोड़ने वाला कैंडिडेट उन्होंने दिया है। दौसा सीट के जातिगत राजनीतिक समीकरण की बात करें तो इस सीट पर कांग्रेस मीणा और बीजेपी ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाती आई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने जगमोहन मीणा को चुनाव मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने भी डीसी बैरवा को टिकट देकर रणनीति में बदलाव किया है। आपको बता दें कि दौसा सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। ऐसे में बीजेपी एसटी और कांग्रेस ने ही एससी उम्मीदवार को उतारकर अलग तरह का एक्सपेरिमेंट किया है। दौसा में तो विशेषकर नीलकंठ महादेव को रोपवे का काम, सड़कों को जो पैसा स्वीकृत हुआ है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है और नौकरियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वस्त किया है कि युवाओं को इतनी नौकरी मिलेंगी और मिल रही हैं। और सबसे पहले ये इतिहास में हुआ है कि चयन बोर्ड ने सबकी तिथि फिक्स कर दी है ताकि बच्चों को किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहे और समय पर उनकी परीक्षा आयोजित हो सके और उनका परिणाम आ सके। दौसा सीट पर एससी, एसटी और सामान्य मतदाताओं की संख्या करीब करीब बराबर है और तीनों ही वर्ग के मतदाताओं की संख्या करीब 60 हजार के आसपास है। इस सीट पर एससी और एसटी मतदाताओं को कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने एसटी मतदाता जगमोहन मीणा को मैदान में उतारा है। वहीं बैरवा जाटव और एससी मतदाता डीसी बैरवा के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन महावर, खटीक और वाल्मीकि समाज के वोट में फिलहाल बिखराव नजर आ रहा है। दौसा के दंगल में किरोड़ी लाल मीणा और मुरारी लाल मीणा के बीच मैच फिक्सिंग की अफवाह भी चल रही है। हालांकि दोनों ही नेता इस बात को स्पष्ट करने में लगे हैं कि उनके बीच कोई मैच फिक्स नहीं है। ऐसा ही सब कहने की बात है। मैं शुरू से कहता हूँ करोड़ लाल जी की विचारधारा बीजेपी विचारधारा है, मेरी विचारधारा कांग्रेस विचारधारा है, हमारी पार्टी की विचारधारा में बीजेपी की विचारधारा में 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल ये जो बहुत से लोग जो टिकट मांग रहे थे उन्होंने इस तरीके से फैलाई थी। दौसा सीट पर ब्राह्मण समेत सामान्य वर्ग का वोट बैंक करीब 60 हजार है, जो फिलहाल साइलेंट है। हालांकि सामान्य सीट पर सामान्य वर्ग को टिकट न मिलने से नाराजगी जरूर है। बात करें ओबीसी वर्ग की तो वर्तमान में गुर्जर, माली और मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, लेकिन गुर्जर और माली मतदाता अभी दौसा के दंगल पर नजर बनाए हुए हैं और वोट को लेकर यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसके पक्ष में जाना है। दौसा में एससी और एसटी वर्ग के प्रत्याशी होने के कारण दोनों वर्ग वोटिंग में ही आमने सामने नजर आएंगे। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे दौसा का दंगल और भी रोचक होता जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी नया सांसद मुरारी लाल मीणा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत पर टिकी हुई है। वहीं भाजपा के जगमोहन मीणा को भाई किरोड़ी लाल मीणा का साथ तो मिल ही रहा है। बस अब साइलेंट पड़े ब्राह्मण मतदाताओं को मुखर होकर भाजपा के पक्ष में लाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के दौरों के बाद सब कुछ सामान्य होगा। कुल मिलाकर इस चुनाव में यही कहा जा सकता है कि जिस प्रत्याशी के पक्ष में ब्राह्मण मतदाताओं का झुकाव रहेगा उसकी जीत तय है। और चलिए अब खबर आपको चुरू से बताते हैं। चुरू में पालिका चुनाव से पहले ही बीजेपी कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। यहां बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला